परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है भाषा विकास से, सृजनात्मकता से, मूल्यांकन से, समावेशी शिक्षा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा विकास से। यदि किसी बालक के द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से हो तो किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत हो तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही बोलकर बताएंगे, उसे सही वाक्य संरचना के बारे में उसके साथी से ज्ञात करने को कहेंगे, उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे कि उसके अभिभावक को यह सलाह देंगे कि अपने बच्चे को सही बोलना सिखाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही बोलना सिखाएंगे। वह नित्य गाने की कसरत करता है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। निम्नलिखित में से कौन से युग्मों के सही होने की संभावना सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, भाषा विचार प्रारंभ में दो विभिन्न गतिविधियां हैं वाइगोत्स्की। दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई वाक्य में वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विन्यास एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हो खाली स्थान कहलाता है। रूपीम, वाक्यांश, मुहावरा, स्वनिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुहावरा। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है? कहानी सुनना, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, अनुकरण के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है? स्वास्थ्य, परिवार का आकार, लिंगी विभिन्नता, परिपक्वता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा दोष या विकार से संबंधित नहीं है? ध्वनि परिवर्तन, तुतलाना, हकलाना, स्पष्ट उच्चारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पष्ट उच्चारण। कथन दिया है हमारे पास, चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। कारण दिया है, चिंतन के लिए किसी कारण का होना आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन ए तो सही है किंतु कारण गलत है। किसी बच्चे में चिंतन आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की, सामान्यीकरण की, आत्मकेंद्रीकरण की, जीववाद की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तर्क की। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? उस छात्र को अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है, भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त करता है, वह कक्षा के अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह छात्र अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के लिए उत्तर के लिए एक खाली स्थान की आवश्यकता पड़ती है। अभिसारी चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक चिंतन, सामान्य चिंतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्या समाधान चिंतन। यदि किसी व्यक्ति के पास 5 आम है, इसमें से वह 2 आम अपने एक मित्र को तथा 1 आम अपनी पत्नी को दे देता है तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए जिस प्रकार की चिंतन की आवश्यकता होती है उसे खाली स्थान कहा जाता है। अभिसारी चिंतन, सृजनात्मकता चिंतन, मूल्यांकन, आलोचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्यांकन। सृजनात्मक चिंतन होता है उच्च अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन, भाषा विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा विकास। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राक्कल्पना का निर्माण, प्राक्कल्पना का परीक्षण, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्या के प्रति जागरूकता। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, इनका सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिक्रिया क्रियान्वय, फिर हो जाएगा पूर्व प्रक्रमण, फिर हो जाएगा प्रतिक्रिया का चयन, फिर हो जाएगा श्रेणीकरण। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान है। स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य, रूपिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकेत प्रयोग विज्ञान। थ, फ, च ध्वनियाँ हैं। स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शाब्दिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वनिम। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरे बच्चे वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। दोनों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की त्रुटि हो सकती है? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक संशुद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकाधिक सामान्यीकरण। एल्बर्ट बैंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका होता है। अनसुलझा संकट में बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास को स्वतंत्र देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति के नैसर्गिक प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव व सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? चुनौती एवं संवेदनशील की भावना, स्थिरता एवं अस्थिरता पर बहस, सतत एवं असतत अधिगम, प्रकृति एवं पालन पोषण पर विवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकृति एवं पालन पोषण पर विवाद। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 व 2 में प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं में के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। सभी भाषाओं से अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा की स्थानीय भाषा का प्रयोग में दंडित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है। इसे शिक्षक द्वारा खालिस्तान के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी, समस्या, संसाधन, बाधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसाधन। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने इस चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि वे शिक्षिका का सुने और उनका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वस्थ एवं आश्वस्त करने वाले व्याख्यान देने चाहिए। शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक बचपन का समय। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है। बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्यधारा रूपी भाषा एवं उसके स्थानीय कस्बों की बोली में फेरबदल करता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको आक्रमिक रूप से लक्षित भाषा के समरूपी शब्द अर्थ को प्रस्तावित करना चाहिए। भाषा के शुद्ध स्वरूपी उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। भाषाओं को मिश्रित करके फटकारना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कथन दिया है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। कारण यह प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं।
जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होते हैं? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, केवल आनुवांशिकता से, केवल पर्यावरण से, न आनुवांशिकता से न पर्यावरण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है। छात्राओं को छात्रों से समान अधिकार देना चाहिए। छात्राओं को छात्रों के समान कार्य करने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समान उपलब्धि करवानी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तीनों कथन सही हैं। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों के नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने एवं बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि लड़कियां कमजोर होने के कारण ऐसा कार्य करना पसंद करती है जिससे ऊर्जा की खपत होती है। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों को आंकड़ों का रिकॉर्ड करने एवं बर्तन धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि लड़कियां कमजोर होने के कारण ऐसा कार्य करना पसंद करती है जिससे ऊर्जा की खपत कम होती है। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड करती है। पुरुष व स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। लड़के उपकरणों में ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुष व स्त्री के रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। वे विद्यालय में प्रसन्न रहती है, वे विद्यालय जाने से कतराती है, पढ़ाई से उन्हें विरक्ति होने लगती है, उनका शैक्षिक विकास बेहतर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे विद्यालय जाने से कतराती है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक खाली स्थान से बचाती है। लैंगिक समावरता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक उत्तरदायित्व। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, यह कथन सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य है। लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। लड़के को घर का कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना खाली स्थान को दर्शाता है। रूढ़िबद्धता को, प्रगतिशील चिंतन को, मनोवैज्ञानिक चिंतन को, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूढ़िबद्धता को। छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? उनके सामाजिक उत्थान पर, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, उनके शैक्षिक विकास पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सही है। आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? कक्षा में छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देना, छात्रों को सिलाई बुनाई के कार्यों से अधिक रुचि लेने को कहना, सभी छात्र एवं छात्राओं को समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना, छात्राओं पर अवांछित टिप्पणी करना जिससे कि वे स्वयं को विशिष्ट न समझें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी छात्र व छात्राओं को समान रूप से शिक्षण की व्यवस्था करना। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक उपाय है। छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, छात्र छात्राओं के विशिष्ट प्रावधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र छात्राओं के लिए सामान्य प्रावधान। छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? लैंगिक भेदभाव का, सामाजिक मान्यताओं का, परिवार में उनके स्थान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हैं। भारत में 2011 की जनगणना के लिंग अनुपात 2001 से जनगणना के अनुसार
927 से घटकर 914 ही रह गई है। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? लैंगिक भेदभाव, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा की कमी, स्त्रियों की खराब स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंगिक भेदभाव। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव को उत्पन्न करता है? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चारों। लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है। वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे। वह लड़कों को कठिन कार्य व लड़कियों को सरल कार्य में लगाए। वह लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलू कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि घरेलू कार्यों में कार्य लड़कियों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उसे लड़कों को खेल कूद में रुचि दिखाने के बजाय के लिए वह लड़कियों को सिलाई बुनाई व काम सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह लैंगिक मुद्दों से संबंध रूढ़िबद्ध की धारणाओं को हतोत्साहित करे।